हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा मिले हैं यहाँ पर वीकली एनालिसिस के लिए। ऑल्दो मैं इस समय अपने मेन स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आपको पिक्चर ब्लर दिख रही होगी। थोड़ा-सा इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अगली बार से आपको ये एग्ज़ैक्टली सेम फॉर्मेट में मिलने वाला है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ एनीवेज़ लोकेशन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फ़ोटोग्राफ नहीं है, इम्पोर्टेंट है मार्केट की पिक्चर कैसी चल रही है। तो आज के इस सेशन में हम ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एज़ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है दैट द सिक्योरिटीज़ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस के नॉट जस्ट इंडिया बल्कि ग्लोबली जितने इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर और हम ये पता करने वाले हैं कि मार्केट की ब्रॉडर सिचुएशन कैसी चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर चार्ट्स पे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक आरबीआई की पॉलिसी मीट थी जहां पर 5.5 रेपो रेट आपका जो रहा वो सेम रहा। सो आरबीआई ने यहां पर अपने रेपो रेट को सेम रखा था। इसका मतलब यहां पर फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीक आई है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाए थे, फिर उसके बाद उन टैरिफ्स को इंक्रीज करके 50% के आसपास कर दिया था। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिन पे वीकनेस रह सकती है आने वाले दिनों के अंदर। वैसे तो पहले दिन जब ये टैरिफ लगे तो उतनी ज्यादा वीकनेस नहीं आई थी, तो ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि शायद मार्केट पहले ही सब कुछ डिस्काउंट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत वीकनेस और डेवलप होनी शुरू हुई। आज फ्राइडे को ये वीकनेस और ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अभी तक पूरे इवेंट को डिस्काउंट नहीं किया था। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब की मीटिंग होने वाली है, जिसकी वजह से रशिया की मार्केट 4.5% ऊपर थी। सो इसकी वजह से भी हमारी मार्केट को कल सपोर्ट मिला था। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो मार्केट ने सारे इवेंट्स को डिस्कार्ड करके वापस बियरिश ने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटोग्राफ छोटी कर देता हूँ, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मार्केट का एक थॉरो एनालिसिस। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे इम्पोर्टेंट चार्ट्स की तरफ। सो यहाँ पर हम अपना इंडेक्स वाला सेटअप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मेरे चार्ट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो मेरे चार्ट्स दिख रहे हैं, इसमें राइट साइड पे आपको सारे के सारे इंडाइसेस दिख रहे होंगे। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और हम वीकली और डेली दोनों एनालिसिस करेंगे। वैसे वीकली एनालिसिस मेन आइडिया है हमारा। डेली पे थोड़ा-सा स्ट्रगल करेंगे, एज़ इन समझने की कोशिश करेंगे कैसा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर आइडिया हमारा वीकली का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है। लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने बताया था कि मार्केट की अच्छी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, एटलीस्ट अंटिल लास्ट वीक तक लिया था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट इवेंट ये रहा कि मार्केट ने इस वीक उस सपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी उसके नीचे क्लोज़ हुआ है। अब यहाँ पर क्या कुछ बदलता है? तो मेरी नॉलेज में जितना मुझे एनालिसिस करना आता है, जितना मैं पिछले 17-18 साल से कर रहा हूँ, मेरी नज़र में यहाँ पर येस कुछ बदलता है। और वो क्या बदलता है वो ये है कि अभी तक अगर हम डाउ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मार्केट ने यहाँ से आपको एक हायर हाई, हायर लो दिया था, लेकिन उसके बाद आज मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई और लोअर लो दे दिया है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड खत्म कर चुकी है और यहाँ पर मार्केट नो ट्रेडिंग ज़ोन में एंटर कर चुकी है, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी, वेरी ग्रेट साइन। तो मार्केट अप ट्रेंड से हटकर अब नो ट्रेडिंग ज़ोन में है। मेरा ये व्यू और ज़्यादा कन्विक्शन के साथ आएगा अगर ये वाली जो हमारी आज की कैंडल बनी है, इसके नीचे मार्केट अगर 1 या 2 दिन और भी क्लोज़ करती है, तो मेरा व्यू और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मार्केट ने डेली चार्ट पे, मैं आपको सितंबर एंड में दिखाता हूँ, तो ऑल्ट जी करके हम इसके शॉर्टकट को यूज़ करके सितंबर पे चलते हैं। सो ये वो दिन था। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, इस टाइम पर मार्केट ने हायर हाई, हायर लो फॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर आई रिमेंबर बहुत सारे यूट्यूब लाइव था, बहुत सारे लाइव सेशंस थे, जहाँ पर मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि मुझे नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, लेकिन मैं ये बात थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस से, एक्चुअली मैंने अच्छे कॉन्फिडेंस से बात बोली थी कि मैं ये बात अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये मार्केट ये वाला लेवल अब आसानी से बीट नहीं करने वाली है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है, तो मार्केट अपने इस हाई को ब्रीच मुश्किल से करती है। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, और मैं सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसमें मेरे किसी भी व्यू को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्पस आपको एजुकेट करना है, ना कि आपको ट्रेडिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, और ऐसा मेरा कोई मोटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न आपका यहाँ पर बन गया। अब इस जगह पर मार्केट ने ये लेवल काट दिया। मैं सेम कॉन्फिडेंस से आपको ये वाली बात आज बोल रहा हूँ कि ये वाला लेवल काटना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आप अपना एनालिसिस खुद से कीजिएगा और एनालिसिस करना सीखिए सो दैट आपको मेरी कुछ हफ्तों के बाद से ज़रूरत भी ना पड़े। पिछले 17-18 साल से जो काम मैं लगातार कर रहा हूँ, हर हफ्ते कर रहा हूँ, बस मैंने लास्ट वीक से आपके सामने ये लाइव आके करना शुरू कर दिया है। एज़ इन मैं आपको आपके साथ मैंने शेयर करना शुरू कर दिया कि मैं करता कैसे हूँ इस चीज़ को।
सो यहाँ पर दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया है, मार्केट ने एंटर कर लिया है। सो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट साइन। अब हम यहाँ पर निफ्टी बैंक को देख लेते हैं एक बारी, जो सेकंड लार्जेस्ट इंडेक्स है हमारा। निफ्टी बैंक का भी सिमिलर सा ओपिनियन दिख रहा है। अगेन लास्ट वीक अगर हम नोटिस करें यहाँ से, तो पहली बात तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अंटिल लास्ट ईयर ये मेंटेन था। आज ये वाला लेवल भी कट चुका है। तो इवन बैंक निफ्टी भी अपने हायर हाई हायर लो से एग्जिट हो चुकी है, एज इन अब ये भी नो ट्रेडिंग जोन में आ चुकी है। निफ्टी आईटी को अगर हम देखें, तो निफ्टी आईटी लास्ट वीक ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन में आ चुकी थी, और इस वीक उसने और ज्यादा वीकनेस शो करी है, तो निफ्टी आईटी भी काइंड ऑफ वीक ही है। निफ्टी रियल्टी को अगर हम देखते हैं, तो निफ्टी रियल्टी तो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। इस लेवल के नीचे मार्केट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ सेल ट्रेड, एज यू कैन सी यहां से मार्केट ने एक सेल ट्रेड में एंटर किया था, और इस वीक वो कंटिन्यूड है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने इंडेक्स देखे हैं, और आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि मार्केट की शेप कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं दिख रही है, बट बाकी इंडेक्स भी देख लेते हैं। आई स्टिल रिमेंबर के एफएमसीजी साइडवेज था लास्ट वीक, और अभी भी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी उसने प्रोवाइड नहीं करी है। तो ये वाला जो आपका लेवल है एफएमसीजी का, और ये वाला जो आपका लेवल है एफएमसीजी का, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर द मार्केट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो, और इसके नीचे द मार्केट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। इसीलिए इस लेवल के, इन दोनों में से किसी भी लेवल के ब्रीच होने का हम वेट करेंगे। निफ्टी इंफ्रा को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इंफ्रा फिलहाल लास्ट वीक जहां पर निफ्टी खड़ा था, वहां पर आज निफ्टी इंफ्रा खड़ा हुआ है। तो सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से इंफ्रा इतना बड़ा सेक्टर नहीं है कि मार्केट को ड्राइव कर पाए, तो इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। फिर निफ्टी का चार्ट हमेशा की तरह बैंक निफ्टी के जैसा ही दिखता है, सिर्फ इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस बार ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। निफ्टी मेटल को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी मेटल में साइडवेज सी मार्केट है, एक बियरिश सिग्नल बना हुआ है ऑल्दो, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए, तो ये एक पैटर्न जो था, दिस इज वन पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न बनेगा अगर यहां से ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर आपके लिए एक मेजर सपोर्ट ब्रेक भी होगा, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस, जो कि जनरली रिलायंस को ही फॉलो करती है, तो आपको नो ट्रेडिंग जोन जैसा चार्ट यहाँ पर दिख ही रहा है। जैसा निफ्टी का दिख रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर ऑयल एंड गैस का दिख रहा है। अगर आपके सामने मैं ये एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाऊं, तो ये रहा ऐसा। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है आपके सामने। तो ऑयल एंड गैस में भी कुछ खास बुलिश सिग्नल नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गया। लास्ट वीक फार्मा में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के वो 50% टैरिफ वाली सिचुएशन के बाद से, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि ये मार्केट, डेली चार्ट हमने लगाया था यहाँ पर। सो मार्केट वहां पर एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम अभी देखें इस चीज को, तो ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो गया है। लास्ट वीक जो सपोर्ट मिल रहा था, वो इस समय नहीं मिल रहा है। आपको एक बार चार्ट्स क्लियर करके मैं दिखा देता हूं। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है, और रेजिस्टेंस के लेवल से ब्रेक किया है। जैसे कि यहाँ पर, लेट मी शो यू हियर। सो यहाँ से अगर आप नोटिस कीजिए, सो दिस इज रेजिस्टेंस वाले जोन से मिला है इसको, और यहाँ पर जो एक्चुअल सपोर्ट बनता था, जिसमें से मैं लिबर्टी ले रहा हूँ 7 अप्रैल वाली मार्केट को, जहाँ पर टैरिफ की न्यूज आई थी, और टैरिफ की न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने खुलते ही सीधा ऊपर चली गई थी। सो इट वाज अ काइंड ऑफ वॉलेटाइल ओपनिंग ओनली। इसके नीचे मार्केट ने फिलहाल सस्टेन किया है, क्लोज किया है। अगेन अब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट को कोई रिलीफ मिलने की कोई चांसेस है। एक लास्ट हम निफ्टी मीडिया देख लेते हैं, जो ज्यादा मैटर करता नहीं है ऑल दो, बट अगेन यहाँ पर भी नो ट्रेडिंग जोन है। सो निफ्टी ऑटो एक और देख लेते हैं, हमने शायद नहीं देखा है। निफ्टी ऑटो साइडवेज है हमारा, तो इस लेवल के नीचे निफ्टी ऑटो में भी आपको वीकनेस दिखनी शुरू हो जाएगी। और ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट में सपोर्ट देखने को मिलेगा। ब्रॉडली मेरा कंक्लूजन फिलहाल तक तो ये है, जो हमने इंडियन मार्केट्स को चेक किया है, उसमें ब्रॉडली मेरा फिलहाल तो कंक्लूजन ये है कि मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रही है, रादर वीकनेस की तरफ दिख रही है। कुछ कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो वीक हो चुके हैं, कुछ कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो वीक हो रहे हैं, क्योंकि वो नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर चुके हैं। और बाय से जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स नो ट्रेडिंग जोन में एंटर करता है, तो वो मोस्टली सेल की तरफ जाता है, वापस बाय की तरफ जाने के चांसेस उसके कम होते हैं। तो ये तो हुई वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक हम थोड़ी सी चीजें कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर। हम इसमें अगर इंटरनेशनल को देख लेते हैं, यहाँ पर हमने, मुझे याद है डाउ जोन्स में ट्रेडिंग उस समय चल रही थी जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको डाउ जोन्स का चार्ट निकाल के दिखाता हूँ, वीकली और डेली का। ये रहा US 30, और 1 वीक का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें, तो रेजिस्टेंस के लेवल पर आपको बियरिश एंगल्फिंग मिलती है
विच इज़ अ वेरी, वेरी बैड कैंडल और डेली चार्ट पे तो आई एम श्योर यहाँ पर सेल सिग्नल बन चुका होगा। अगेन नो ट्रेडिंग ज़ोन के अंदर मार्केट एंटर कर चुकी है। ये वाला लेवल ब्रेक होगा, तो मार्केट सेल सिग्नल में ही एंटर कर जाएगी। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है, हाइपोथेटिकली अगर ये मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है, तो यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट होगा इसका। कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेट इवेंट आज सिल्वर के लिए है। सिल्वर वापस अपने सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, अगर हम यहाँ से ये लाइन क्लिक करें, तो सिल्वर वापस अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये सिल्वर का डेली चार्ट है और यहाँ से भी एक बार हम देख लेते हैं। काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल के अंदर सिल्वर ट्रेड हो रहा है आपका। और अगर हम वीकली चार्ट को यहाँ पर देखते हैं, सो वीकली चार्ट में हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं चाहिए। अच्छा, ये एमसीएक्स का है, हम एक्सएजी यूएसडी देखते हैं। सो सिल्वर में हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि बियरिश डोजी वाला सेल हमारा ट्रिगर हो चुका है। ये एक मेजर सपोर्ट है $35 के आसपास का। और इस हफ्ते सिल्वर में यहाँ पर तेजी रही हमारी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पॉलिसीज थी वो ब्रॉडली इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव साबित हो रही हैं। सो यहाँ पर सिल्वर हमारा जो है वो लास्ट वीक के कंपैरिजन में इस वीक अच्छा स्ट्रांग हुआ है। और अगर हम एक बार गोल्ड को देख लेते हैं, अगेन साइडवेज है। तो सिल्वर लास्ट वीक तक बेयरिश था, इस वीक वो बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर में एक चीज देखने वाली है, हम सिल्वर को बुलिश तभी मानेंगे जब ये बुलिश पैटर्न फॉर्म करेगा। तो सिल्वर ने क्योंकि हमें सेल सिग्नल ट्रिगर करके दिया है, सो ये वाली चीज हमें डेली चार्ट पे चाहिए होगी ट्रेड करने के लिए। और अदरवाइज 39.50 के ऊपर ही मुझे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, उससे पहले कुछ खास स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। एक लास्ट हम DXY और देख लेते हैं, विच इज डॉलर इंडेक्स। सो ये रहा डॉलर इंडेक्स, जो कि वीकली चार्ट पे अगर आप नोटिस करें, सो कुछ खास फॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ इसने बाय सिग्नल देना शुरू कर दिया है, जो लास्ट वीक जिसकी हम वेट कर रहे थे। सो यहाँ पर इसने बाय सिग्नल दिया है, which is not a very very good sign for equities, क्योंकि जनरली डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है, इट इज अ सिंबल फॉर सेफ्टी, एज इन जब लोग सेफ्टी सीख करते हैं तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है। तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है मतलब लोग सेफ्टी सीख कर रहे हैं, इसका मतलब लोग रिस्क लेने के मूड में नहीं है, तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट्स नीचे जा सकती हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली जो कंक्लूजन है इस वीक का, वो सिमिलर है लास्ट वीक जैसा। रादर मैं सिमिलर नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और बियरिश हो गया है। लास्ट वीक तक जो जो इंडेक्स सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे थे, इस वीक सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, तो कंफर्मेशन हो जाती है हमारी वीकनेस की। कुछ-कुछ इंडेक्स डायरेक्टली सेल में जा चुके हैं और गोल्ड साइडवेज है, सिल्वर अभी डाइसी सा है, डॉलर इंडेक्स ने बाय सिग्नल काइंड ऑफ ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। मतलब इसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स और गोल्ड सिल्वर में थोड़ी-सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन चीजों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तो दोस्तों ब्रॉडली निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वो उनको मैं लास्ट में विजिट कर लेता हूँ एक बार दोबारा से। तो ये रहा हमारा निफ्टी, और निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर चुका है। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी भी नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर चुका है। यहाँ पर अगर मैं लास्ट में मिड कैप और स्मॉल कैप देख लेता हूँ, जो आज 1.5% के आसपास डाउन थे, मिड कैप ने सेल ट्रिगर कर दिया है और हमारा जो स्मॉल कैप है वो भी नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की पिक्चर ब्रॉडली बहुत अच्छी नहीं है, यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। अब आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि कौन सा इंडेक्स किसके कंपैरिजन में ज्यादा वीक और ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे अपनी स्टॉक की फाइंडिंग कर सकते हैं, स्टॉक के स्क्रीनर्स लगा सकते हैं। सो दिस वाज माय वीकली एनालिसिस। दोस्तों एट एनी पॉइंट इन टाइम मैंने आपके साथ जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि किस तरीके से ये एनालिसिस मैं करता हूं और आप भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आप ये एनालिसिस खुद से करना शुरू कीजिए, सो दैट आपको मेरे एनालिसिस की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। फिलहाल इंडाइसिस में तो बहुत ज्यादा खुशी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आई होप कि हमारा एनालिसिस गलत साबित हो और मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल जाए। तो लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, कैश मार्केट वालों के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर होती है, क्योंकि स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते तो कैश मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन दो लोगों के लिए अच्छी खबर होती है, पहला जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और दूसरा जो लोग शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं तो स्पेसिफिकली डायरेक्टली मत करना शुरू कर दीजिए, पहले उसको सीख लीजिए, उसके बाद ही उसको करना शुरू कीजिएगा। और जो लोग कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज कुछ टाइम के अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।